Hello bachcho, let's see the question and the question says that explain the structure of the organ responsible for sperm formation. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों एक चीज ध्यान से हमें देखना है, स्पर्म फॉर्मेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है हमारे पास इज डन बाय द ऑर्गन टेस्टिस। कौन से ऑर्गन के द्वारा वो पॉसिबल होता है? टेस्टिस के द्वारा, है ना बच्चों। तो ये जो टेस्टिस होता है वो मेल का क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है मेल का? टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल। तो आप ये लिखोगे टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल। क्यों इसको आप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हो? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिसमें 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैव स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। और स्पर्म कैसे बनेंगे? मियोसिस के थ्रू, है ना बच्चों। इतनी सी बात पता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो इंटरस्टेशियल स्पेसेस है, क्या बोलोगे? इन द इंटरस्टेशियल स्पेसेस में क्या होता है? इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट है दे प्रोड्यूस एंड्रोजन और यू कैन से टेस्टोस्टेरोन। एज बिकॉज हार्मोन एंड स्पर्म दोनों ही यहाँ से बन रहा है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? हम इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों? हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। आप इसको टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हो, या फिर आप बोलोगे क्या? आप बोल सकते हो ये एंड्रोजन भी कहलाता है। एंड्रोजन बेसिकली क्या है? मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है ना बच्चों। अब देखो इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके जो लेंथ होते हैं, हम टेस्टिस के बारे में बात करें, टेस्टिस का जो लेंथ है वो बेसिकली कितना होगा? 4 to 5 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो वाइड होगा, कितने वाइड के प्रेजेंट होगा? 2 to 3 सेंटीमीटर का होगा। और टेस्टिस बेसिकली कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, है ना। और टेस्टिस एक पेयर पे प्रेजेंट होते हैं, और आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा। और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए? क्योंकि ह्यूमंस को स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होना काफी ज्यादा जरूरत है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों? टेस्टिस के अंदर क्या होगा? 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। उस 250 कंपार्टमेंट्स को आप क्या बोल सकते हो? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोल सकते हो। क्या बोलोगे बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? ईच लोब्यूल क्या होगा? 1 to 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से बना होगा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास स्पर्मेटोगोनिया सेल मिलेगा, और क्या मिलेगा? सर्टोली सेल मिलेगा। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होगा वो आपके स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं जिसको मेल जर्म सेल बोलते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और साइड में आपके पास जो सर्टोली सेल मिलेगा, ये सर्टोली सेल आपके नरिश करने में हेल्प करेगा, और या फिर नर्स सेल भी आप इसको बोल सकते हो, है ना बच्चों। तो यही क्या है बच्चों? ये है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।